सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें। फिर से एक बार और दिव्य वचन के साथ मैं पास्टर जुनैद कुरियाकोस आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप सब सही सलामत हैं। अपने मार्ग यहोवा पर छोड़ने वालों के विषय में हम मनन कर रहे थे। आज हम फिलिप्पुस के बारे में देखेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 8 26 आयत से लेकर 40 पद तक। अपने बाइबल को खोलिए, आप एक बार उस वचन को पढ़िए। एक जगह में परमेश्वर का प्रभावशाली कार्य होना कितना अच्छा है। सेवकाई में अद्भुत कार्य और बहुत सारा फल प्रत्येक सेवक का सपना है। ऐसा एक सफल कार्य के लिए कितने समय प्रतीक्षा करना पड़ता है और परिश्रम भी। और जब फल निकलने लगता है तब देश छोड़कर जाने का संदेश मिलेगा तो आप क्या करोगे? हम में से अधिक लोग उसके विषय में फिर बार बार प्रार्थना करेंगे और सलाहकारों से पूछेंगे। उसमें भी संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर बड़े पादरियों से प्रार्थना कराएंगे और भविष्यवक्ताओं के सहारा लेंगे। क्या आप में से किसी के जीवन में ऐसा एक समय आया? प्यारों, प्रचारक फिलिप्पुस के साथ ऐसा एक बार हुआ। प्रेरितों के काम अध्याय 8 में सुसमाचार गांवों में और शहरों में फैल रहा है। चिन्ह और चमत्कार के द्वारा पवित्र आत्मा अचंभा के कार्य कर रहा है। यरूशलेम से सेवकाई सामरिया में पहुंचा। सामरिया जैसा जगह में सुसमाचार पहुंचना प्रशंसनीय कार्य है और उसके तारीफ अधिकतर फिलिप्पुस को दिया जा रहा है। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 8 5वां पदांश में लिखा है, फिलिप्पुस सामरिया पहुंचकर सेवा बढ़ाया। नया कार्य और परमेश्वर के कार्य को देखकर प्रेरितों ने पतरस और यूहन्ना को उनके मदद के लिए भेजा। अचानक से आया एक संदेश फिलिप्पुस को और अन्य शिष्यों को शायद परेशान किया। वो क्या था? 8:26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाते हैं। यह रेगिस्तानी मार्ग है। क्या यह एक गलत संदेश नहीं हो सकता है? अद्भुत कार्य होने के बीच में प्रभु ऐसा कह सकता है क्या? हम जैसे लोगों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन फिलिप्पुस के लिए नहीं। जिन्होंने सेवा सौंपा, उसकी इच्छा के अनुसार सेवा करने से बेहतर विकल्प एक सेवक के लिए क्या हो सकता है? फिलिप्पुस, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे मार्ग चुनने का विकल्प सही है? कुछ समय और ठहरो और सोचो। फिलिप्पुस का जवाब है, भाई साहब, ठहरने के लिए समय नहीं है। प्रभु कहता है तो वहां इससे अच्छा और बड़ा कार्य होगा। जाते जाते उसने ऐसा एक आदमी को देखा जो कूश देश का है। रथ का आवाज सुनाई पड़ रहा है। एक राज्य का वित्त मंत्री आ रहा है। उसके साथ संगति रखने के लिए प्रभु फिलिप्पुस को तैयार कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर से सेवकाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदल रहा है। क्या फिलिप्पुस
तुमको स्वर्गदूत ने ये बात बताया था? फिलिपुस कह रहा है, प्रभु ने कहा और हम चल दिए। मार्ग उसी पर मैंने छोड़ दिया, वो मेरा अगुवाई करता है। एक नया देश में सुसमाचार पहुंच रहा है, साथ साथ समरिया का भी काम बढ़ रहा है। अपने मार्ग प्रभु पर छोड़ दे, वही पूरा करने वाला है। आप अभी भी सोच रहे हैं तो सोचना बंद कीजिए और चलना शुरू कीजिए। खुदावंद प्रभु, आज के सुबह हमारे हृदय से बातें करने के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपका वचन पर विश्वास करने के लिए और आपका वचन का अनुसरण करने के लिए हमें सहायता करें। आपकी इच्छा हमारे जीवन में, हमारे सेवा क्षेत्र में, हमारे पारिवारिक जीवन में सफल होने पाए। अगुवाई हमें दे, आपका वचन समझने के लिए हमें बुद्धि और समझ दे। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन।